इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार फिर से आपको मई के सारे इंपॉर्टेंट डे में रिवाइज करवाता हूं। अगर याद है तो साथ साथ बोलना। देखो, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया जो कि मई के पहले रविवार को होता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया, 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया और 4 मई को इस बार हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। फिर 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया, 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया और 5 मई को इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। फिर 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया, 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया, 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। फिर 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया, मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया, 16 मई को एक तो नेशनल डेंगू डे मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया, सिक्किम का स्थापना दिवस भी 16 मई को होता है और 16 मई को ही विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे मनाया। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया, 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया, 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया और अभी 21 मई को हमने नेशनल एंटी टेररिज्म डे और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये भी 21 मई को ही मनाया। तो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं, अब तो कि आपको याद हो जाने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, सच कहूं तो ये किसकी आत्मकथा है जिसे जून 2021 में लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा नीना गुप्ता की। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये नीना गुप्ता और इन्हीं की बायोग्राफी है ये जिसका नाम है सच कहूं तो, जिसे अभी 14 जून 2021 को रिलीज किया जाएगा। बाकी आपको याद होगा सुरेश रैना से इनकी ऑटोबायोग्राफी आने वाली है जिसका नाम क्या है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी आ चुकी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा और पिछले साल हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था माइंड मास्टर। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एटेनी ग्लिचिड्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा हॉकी इंडिया को। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हॉकी की प्रगति और विकास में शानदार योगदान के लिए मान्यता देते हुए हॉकी इंडिया को ये एटेनी ग्लिचिड्स पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। अच्छा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी नए बने थे, नाम बता सकते हो क्या? ये मणिपुर के हैं। अब बताओ। तो आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके सीईओ कौन है? थियरी वेल। तो हॉकी इंडिया को मिला एटेनी ग्लिचिड्स पुरस्कार, जबकि उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पाब्लो नेग्रे पुरस्कार मिला और पॉलिश हॉकी फेडरेशन को थियो इकेमा पुरस्कार मिला है। बताइए हाल ही में किसने टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा जैन गुडॉल ने। तो वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार ये संरक्षणवादी जैन गुडॉल को दिया गया। वे चिंपैंजी पर अपनी विशेषज्ञता और पर्यावरणीय कारणों की विश्वव्यापी वकालत के लिए प्रसिद्ध हैं। जैन गुडॉल इनका नाम है। इन्हें मिला है 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार। ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार है दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है और ये अवार्ड काफी महान लोगों को भी मिल चुका है जैसे कि मदर टेरेसा हो गई, दलाई लामा हो गए और अब मिला जैन गुडॉल को। बाकी डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड ने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। बाकी मारिया रेसा ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। अभी यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार इन्होंने जीता था, तो ये नाम भी ध्यान रखने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए 2022 में जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे ये कहां पे होंगे? तो भारत में होंगे। एक्चुअली में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि फरवरी 2021 में होने वाले थे वो कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया जो कि भारत में ही होना था। और फिर फीफा ने भारत को बोला कि आप एक काम करना कि 2022 वाले एडिशन को होस्ट कर लेना। तो अब 2022 वाले एडिशन को होस्ट करेगा भारत। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात हो रही है और ये कब से कब तक होंगे? ये 11 से 30 अक्टूबर तक होंगे, इसकी डेट आ चुकी है।
तो 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के बाद ये दूसरा टूर्नामेंट है जो कि भारत में होगा। देखो, फीफा की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1904 में। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई और इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। यहां से 2 पॉइंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रख लो, स्टैटिक बन के आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, ज्ञानी इन्फेनिटो है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये कहां पे होंगे और कब होंगे, तो ये भी पहले 2021 में ही होने थे लेकिन पोस्टपोन कर दिया, अब ये 2023 में होंगे। तो फिर से सुनो, अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप जो होंगे ये पेरू में होंगे 2023 में, और अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप ये आपके होंगे इंडोनेशिया में 2023 में ही। और उसी तरह से हमने क्या कहा, 2022 में अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होंगे कहां पे, भारत में। और अगर बात की जाए अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहां पे होंगे और कब होंगे, तो ये भी 2022 में ही होंगे और ये होंगे कोस्टा रिका में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किस टेक्नोलॉजी कंपनी का प्रमुख ब्राउजर है, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट का। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको लॉन्च किया गया था 1995 में, लेकिन ये बहुत स्लो है। आपने भी यूज कर रखा होगा विंडोज में। फिर उसके बाद 2004 में आता है मोजिला फायरफॉक्स और फिर 2008 में आता है गूगल क्रोम। तो जब ये आ गए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पिट गया और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक और निकाला वेब ब्राउजर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करेंगे अब, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया जाएगा। और कब करेंगे, जून 2022 में इसे बंद कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इसकी स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, सत्या नडेला है। फिर बताइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जुड़े मापदंडों के लिहाजा से भारत का कौन सा शहर टॉप पे रहा, तो आंसर होगा पुणे। तो अभी ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल है housing.com, तो उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार जो पुणे है वो भारत का सबसे अच्छा शहर है अगर हम बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यानी कि पुणे में हर 1000 लोगों पे 3.5 बेड हैं हॉस्पिटल में, जो भारत में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है गुजरात का अहमदाबाद, यहां पे 1000 लोगों के लिए 3.2 बेड है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर इस लिस्ट में सबसे नीचे है, यानी कि यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो ये एक प्राइवेट वेबसाइट की रिपोर्ट है, पर अगर हम सरकारी रिपोर्ट को देखें ना, जैसे कि नीति आयोग का जो हेल्थ केयर इंडेक्स आया था, उसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में सबसे अच्छा हेल्थ केयर कहाँ पर है, केरल का है, और सबसे खराब उत्तर प्रदेश का है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, यानी कि उनकी अटेंडेंस लेने के लिए। तो आंसर होगा NMMS एप्लीकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो मनरेगा स्कीम आप जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है साल में, और कुछ राज्यों में 100 से ज्यादा दिन का भी मिलता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 120 दिन हो गए, उत्तराखंड में 150 दिन कर दिए गए। तो इसमें जो भी वर्कर हैं उनकी अटेंडेंस ली जाएगी और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, और इसे अभी लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे कहते हैं स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किए, तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये स्वाधीनता पुरस्कार, और 2021 के लिए ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, 9 लोगों को और एक संगठन को दिया गया। और ये संगठन कौन सा है, ये बांग्लादेश का, ये बांग्लादेश का कृषि अनुसंधान केंद्र। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्वाधीनता पुरस्कार ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो आंसर कर दोगे ना, बांग्लादेश। अच्छा, ये सम्मान क्या कभी किसी भारतीय को मिला है, तो हाँ, 2011 में इंदिरा गांधी जी को ये मिला था। और उन्हें क्यों दिया गया था, तो 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो उन्होंने निभाई थी,
उसी के लिए उनको ये सम्मान मिला है। तो स्वाधीनता पुरस्कार ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि 1977 से दिया जा रहा है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है जो कि 1954 से दिया जा रहा है। और क्या ये जो भारत रत्न है किसी विदेशी को मिला है? तो मिला है ना। एक तो नेल्सन मंडेला को मिला है और खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश के जनक इनको कहा जाता है, राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है और इन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे तो बात बांग्लादेश की है तो इसके बारे में भी जान लो। ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहीं पे आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हो गए और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। आवाम लीग पार्टी है इनकी। उसके अलावा जो बांग्लादेश है ये शांति और उग्र सेना 2021 अभ्यास करेगी, जिसमें भारत, भूटान, श्रीलंका की सेनाएं भी पार्टिसिपेट करेगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जुलाई 2021 में जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होने वाले हैं उसमें फोकल थीम देश होगा बांग्लादेश। और इसी तरह से जो हमारे 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, उसमें फोकस कंट्री रहा था बांग्लादेश। और यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू करने की घोषणा की है। और बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। हम बांग्लादेश के साथ एक तो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास करते हैं, यह हमने किया था पिछले साल अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में। हम बांग्लादेश के साथ मेनामती मैत्री अभ्यास भी करते हैं। एक संप्रीति युद्ध अभ्यास भी हम करते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, कोविसेल्फ ये क्या है, जिसे अभी हाल ही में आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है? तो ये कोविड सेल्फ टेस्ट किट है। तो अभी आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इसको मंजूरी दे दी है। किसे? कोविसेल्फ को। कोविसेल्फ ये एक कोविड-19 टेस्ट करने की किट है। मतलब इस किट की मदद से आप घर बैठे बैठे आप कोविड-19 की जांच कर सकते हो, जांच करके पता लगा सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कोविड-19 का टेस्ट कराने की, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और इस किट को डेवलप किसने किया? माई लैब संस्था ने, जो कि पुणे की है। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा केयर प्लिक्स विटल क्या है? तो ये एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, केयर प्लिक्स वाइटल। ये एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है और इसके द्वारा आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन पता कर सकते हैं, पल्स रेट पता कर सकते हैं, आपकी श्वसन दर क्या है ये पता कर सकते हैं और लगभग 95% सटीकता के साथ ये आपको ये चीजें बताएंगी। तो कैसे काम करना है? सिंपल सा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपका जो मोबाइल का कैमरा है उसके सामने अपनी फिंगर को स्कैन करेंगे तो आपकी सारी रिपोर्ट स्क्रीन पे आ जाएगी। और इसे शुरू किया है या इसे तैयार किया है केयर नाउ स्टार्टअप ने। अभी आपको याद होगा इसरो ने भी अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाए थे तीन। क्या क्या नाम थे उनके? प्राण, स्वस्थ और वायु। और एक वेंटिलेटर भी बनाया था श्वास नाम से। बाकी देखो, अभी आपको याद होगा भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम भी डिजाइन किया था। और इंडियन एयरफोर्स ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू किया। उसी तरह से डीआरडीओ ने मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सी केयर सिस्टम को डेवलप किया। और अभी महाराष्ट्र ने कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन को शुरू किया। अच्छा, ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था? विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मई को। और इसकी थीम थी बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। वैसे 20 मई को एक तो हमने विश्व माप विज्ञान दिवस भी मनाया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। और उसकी क्या थीम थी? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है, तो प्लीज वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे।